हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपनी इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई, हाउ आई स्पेंट माय समर वैकेशंस। इसको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। ठीक है, कैसे बिताई। बिताना क्या होता है? स्पेंट। ओके, हाउ का मतलब कैसे, हाउ कैसे बिताएं। हाउ स्पेंट का मतलब कैसे बिताएं। आई मीन्स मैंने, माई मीन्स मेरी, समर, समर होता है गर्मी। ठीक है, वैकेशंस होता है छुट्टियां। ठीक है फ्रेंड्स, वैकेशंस होते हैं छुट्टियां। हाउ आई स्पेंट माई समर वैकेशंस, मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। तो चलिए देखिए, फर्स्ट लाइन है हमारी, मेरी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बहुत ही यादगार थीं। बहुत ही यादगार थी। यादगार क्या होता है? मेमोरेबल। ठीक है, यादगार होता है मेमोरेबल। वेरी मेमोरेबल, बहुत ही यादगार। ठीक है, वैकेशंस अभी हमने बताया छुट्टियां, समर मीन्स गर्मी, माई मीन्स मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। यानी कि क्या है, मेरी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बहुत ही यादगार थी। माई समर वैकेशंस वर वेरी मेमोरेबल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, छुट्टियां शुरू होते ही मैं बहुत खुश हो गया या हो गई। एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज मीन्स क्या होता है? जैसे ही, यानी कि छुट्टियां शुरू होते ही। एज सुन एज द हॉलीडेज बिगिन। बिगिन का मतलब शुरू होते ही, शुरू हो चुकी है ना, तो शुरू होते ही। हॉलीडेज का मतलब क्या होता है? छुट्टियां। और बिगिन का मतलब शुरू होना। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। फेल्ट का मतलब क्या होता है? खुश होना, महसूस होना। कोई भी चीज़ का मतलब क्या होता है? महसूस होना। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, हैप्पी खुश। क्यों हो गए? बिकॉज, क्या क्यों हो गए? मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम मिल गया। पढ़ाई से आराम मिल गया। बिकॉज आई गोट, गोट का मतलब क्या होता है? मिलना। सम कुछ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? आराम मिलना। फ्रॉम स्टडीज, स्टडीज स्टडी से, पढ़ाई से। मुझे स्टडी से, पढ़ाई से क्या हो गया? आराम मिल गया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। एक बार इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट देखते हैं। क्या है? छुट्टियां शुरू होते ही मैं बहुत खुश हो गया या हो गई क्योंकि मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम मिल गया। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए क्या आएगा, एज सुन एज दी हॉलीडेज बिगिन आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट सम रिलीफ फ्रॉम स्टडीज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस बार मैंने अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिताई। परिवार क्या होता है? फैमिली। ठीक है, के साथ, परिवार के साथ, विद माई फैमिली। ओके, बिताना क्या होता है? अभी हमने आया था ना, स्पेंट। ठीक है, दिस टाइम, इस बार छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिताई। दिस टाइम आई स्पेंट माई वैकेशंस विद माई फैमिली। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सबसे पहले हम अपने दादा दादी के घर गए। सबसे पहले हम कहाँ गए? अपने दादा दादी के घर गए। फर्स्ट वी विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक है, हाउस मतलब ग्रैंड पेरेंट क्या होते हैं? दादा दादी। दादा दादी का घर, ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। फर्स्ट सबसे पहले, वी विजिटेड, विजिटेड का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी विजिट करना, जाना कहीं पे भी। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वहाँ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। बहुत अच्छा समय क्या होता है? वंडरफुल टाइम। बहुत अच्छा, वंडरफुल टाइम। वी हैड ए वंडरफुल टाइम देयर। हमने वहाँ पे क्या किया? बहुत अच्छा समय बिताया। दादा दादी माँ ने हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। दादी माँ ने क्या किया? स्वादिष्ट खाना बनाया। माई ग्रैंड मदर कुकड डिलीशियस फूड फॉर अस। फॉर अस का मतलब, अस मीन्स क्या होता है? हमारे लिए। अस क्या होता है? हमारे लिए। डिलीशियस, स्वादिष्ट। कुकड मीन्स क्या होता है? कुक, ये सेकंड फॉर्म है। कुक होता है पकाना, बनाया। ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने। ओके फ्रेंड्स, फूड मीन्स होता है भोजन बनाया या खाना बनाया, स्वादिष्ट खाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और दादाजी ने हमें कई रोचक कहानियाँ सुनाई। दादाजी ने कहानियाँ सुनाई। एंड, और माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोचक। इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक। कहानियाँ क्या होती है? स्टोरीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। टोल्ड मीन्स क्या होता है? सुनाना या बताना। बहुत सारी कहानियाँ बताई। इसके बाद हम एक पहाड़ी स्थान घूमने गए। इसके बाद कहाँ गए? एक पहाड़ी स्थान। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या होता है? इसके बाद। वी वेंट टू ए हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या होता है?
जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ठंडक होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं हम हिल स्टेशन। वेंट मीन्स क्या होता है? जाना। ओके, क्लियर है? चलिए एक बार इसको कंप्लीट अच्छे से देख लेते हैं पूरा। सबसे पहले हम अपने दादा दादी के घर गए। फर्स्ट वी विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। वहाँ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वी हैड ए वंडरफुल टाइम देयर। माँ ने हमारे लिए स्वादिष्ट दादी माँ ने हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और दादाजी ने हमें कई रोचक कहानियाँ सुनाई। क्या आएगा? माई ग्रैंड मदर कुकड डिलीशियस फूड फॉर अस एंड माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसके बाद हम एक पहाड़ी स्थान घूमने गए। आफ्टर दैट वी वेंट टू ए हिल स्टेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा और सुहावना था। ठीक है, मौसम बहुत ठंडा और सुहावना था। द वेदर, वेदर क्या होता है? मौसम। वेदर होता है मौसम। देयर वॉज वेरी कूल, कूल मतलब ठंडा था, एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? प्लीजेंट होता है सुहावना, कूल मीन्स होता है ठंडा, मौसम का होता है वेदर। द वेदर देयर वॉज वेरी कूल एंड प्लीजेंट। हमने वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। ठीक है, वी एंजॉयड, एंजॉय का क्या मतलब होता है? आनंद लेना। वी एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल क्या होती है? प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, ब्यूटी सुंदरता। वी एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी। हमने क्या किया? नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। पहाड़ों पर घूमे। पहाड़ों पर क्या हुए? हम घूमे। वॉकड इन दी माउंटेन्स। वॉकड इन दी माउंटेन, वॉक का मतलब क्या होता है? घूमना, चलना। वॉकड इन दी माउंटेन, माउंटेन क्या होता है? पहाड़, पर्वत। ठीक है, पहाड़ों पर घूमे और बहुत सारी तस्वीरें ली। बहुत सारी तस्वीरें ली। एंड हो गया। टुक टुक मीन्स क्या होता है? लेना। मैनी बहुत सारी, कई। पिक्चर्स तस्वीरें, और बहुत सारी तस्वीरें ली। एंड टुक मैनी पिक्चर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या आया है? हमने वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, पहाड़ों पर घूमे और बहुत सारी तस्वीरें ली। वी एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी, वॉकड इन माउंटेन्स एंड टुक मैनी पिक्चर्स। ओके, क्लियर? छुट्टियों के दौरान मैंने कुछ नया सीखा। छुट्टियाँ चल रही हैं, उस दौरान उसने नया भी कुछ सीखा है। क्या? ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान। दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग। छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नया भी सीखा। नया क्या होगा? न्यू। आई ऑल्सो लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। ड्यूरिंग दी हॉलीडेज आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। मैंने कुछ नया भी सीखा। क्या सीखा? लाइक, जैसे कि, जैसे क्या होगा? लाइक। ड्राइंग, ड्राइंग सीखी। और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? एक बार दोबारा से हम कंप्लीट इसको देख लेते हैं। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा और सुहावना था। द वेदर देयर वॉज वेरी कूल एंड प्लीजेंट। हमने वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, पहाड़ों पर घूमे और बहुत सारी तस्वीरें ली। वी एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी, वॉकड इन द माउंटेन एंड टुक मैनी पिक्चर्स। छुट्टियों के दौरान मैंने कुछ नया भी सीखा। आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू लाइक ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग। जैसे कि ड्राइंग, इंग्लिश और बोलने की प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, और शायद ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा इस ट्रांसलेशन का। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करता या करती थी। आई स्टडीड ए लिटिल एवरी डे। ठीक है, आई स्टडीड ए लिटिल एवरी डे। मैं डेली पढ़ाई करता था। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। लिटिल का मतलब थोड़ा थोड़ा। एवरी डे रोज, रोज थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ताकि पढ़ाई में पीछे न रह सकूं। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। आई वुड नॉट फॉल बिहाइंड इन माई स्टडीज़। ताकि मैं, फॉल का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना, गिरना होता है वैसे तो, पढ़ाई में नीचे ना गिर जाए, इसलिए क्या होता है? फॉल बिहाइंड। ठीक है, पीछे ना रह जाऊं। इन माई स्टडीज़, स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई, ताकि मैं स्टडी अपनी पढ़ाई में पीछे न रह जाऊं। सो दैट आई वुड नॉट फॉल बिहाइंड इन माई स्टडीज़। इन छुट्टियों ने मुझे बहुत खुशी दी। इन छुट्टियों ने मुझे बहुत खुशी दी। दीज वैकेशंस गिव मी ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। ए लॉट ऑफ, बहुत खुशी। गिव मीन्स देना। और मैं तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। एंड आई फील रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? तरोताज़ा। ठीक है, और मैं महसूस करना क्या होता है? फील करना।
और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, एंड आई फील रिफ्रेश्ड। ये मेरी सबसे अच्छी छुट्टियों में से एक थी। दीज वर वन ऑफ द बेस्ट वैकेशंस ऑफ माई लाइफ। दीज वर वन ऑफ द बेस्ट वैकेशंस ऑफ माई लाइफ। वैकेशन मतलब छुट्टियाँ, छुट्टियों में से मेरी लाइफ का मतलब सबसे अच्छी छुट्टियों में से, पूरी अभी तक की छुट्टियों में से बेस्ट थी, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको फटाफट से पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से कोई चीज़ डाउट रहता है तो क्लियर हो जाए। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करती थी ताकि पढ़ाई में पीछे न रहूं। आई स्टडीड ए लिटिल एवरी डे सो दैट आई वुड नॉट फॉल बिहाइंड इन माई स्टडीज़। इन छुट्टियों ने मुझे बहुत खुशी दी और मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दीज वैकेशंस गेव मी ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड आई फील रिफ्रेश्ड। ये मेरी सबसे छुट्टियों में से एक थी। दीज वर वन ऑफ द बेस्ट वैकेशंस इन माई लाइफ। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।